हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों को राम राम, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को राधे राधे। और आज अपनी जो क्लास है वो राजस्थान पशु परिचर भर्ती की अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रखी है। ठीक है। और आज की क्लास बहुत शानदार रहने वाली है क्योंकि अपन साइंस के प्रश्नों की सीरीज चला रखी है। पशु परिचर में आपके एक टॉपिक है, उसका नाम है साथियों दैनिक विज्ञान। ठीक है, तो दैनिक विज्ञान को लेकर के प्रश्न आएंगे। अपन 4 क्लास से ले चुके हैं अभी तक मानव शरीर के बारे में, विभिन्न अंगों के बारे में, जो भी प्रश्न एग्जामों में पूछे गए उनके बारे में। ठीक है। आज अपन बात करेंगे मानव जनित रोगों के बारे में। ठीक है, इस पर भी 4-5 क्लास आपको देखने को मिलेगी। 4 या 5 क्लास में अपन सब प्रश्नों को डिवाइड करेंगे। डेली टॉप 30 प्रश्न अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, और क्लास नंबर कौन सी है? 5वें नंबर की क्लास है। 4 क्लास है, आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। पशु परिचर साइंस क्लासेज के नाम से पीडीएफ बनी हुई है। ठीक है ना। तो अपन प्रमुख प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि निमोनिया रोगजनक है, जीवाणु जनित रोग है। पीसीआर से जांच होती है एचआईवी की। कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? तो टाइफाइड के द्वारा। या फिर डॉट्स प्रोग्राम का संबंध किस रोग से है? तो क्षय रोग से है, यानी कि टीबी रोग से है। ठीक है। एड्स नामक बीमारी किससे होती है? तो ध्यान रखना, संक्रमित खून चढ़ाने से होती है। कौन से जीवाणु में सुजाक रोग होता है? तो निस्सेरिया गोनेरिया होता है। कौन से जीवाणु में मानव जो है प्लूरिसी रोग होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। ठीक है। इन प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे। सारे प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, प्रश्न आपको फटाफट से कमेंट में करना है। मेरे साथ साथ सुबह 8 बजे लाइव रहिएगा सभी साथी। ठीक है। चलो, पहले प्रश्न का जो है जवाब आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में देना है। देखिएगा, कौन सा रोग साथियों जीवाणु द्वारा होता है? कौन सा रोग है जो साथियों जीवाणु के द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है वो है आपके टाइफाइड। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10-12 मिनट की क्लास है, धैर्य के साथ देखिएगा। ठीक है। देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है? निम्न में से कौन जीवाणु जो है बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है, जीवाणु के द्वारा नहीं होने वाली बीमारी है? मियादी बुखार, हैजा, यक्ष्मा या फिर एड्स। बताओ इनमें कौन सी नहीं है? तो जीवाणु के द्वारा एड्स नहीं होता है साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, इतना याद रख लेना। देखिए, कौन से जीवाणु में सुजाक रोग होता है? कौन से जीवाणु में सुजाक रोग होता है? सुजाक रोग ध्यान रखना साथियों, ये मूत्र मार्ग के अंदर होता है। जब मूत्र मार्ग में स्वेलिंग आ जाती है तो उसे अपन कहते हैं सुजाक रोग। ठीक है। और ये किसके कारण से होता है? तो ये निस्सेरिया या गोनेरियाई के कारण होता है। ठीक है ना, निस्सेरिया गोनेरियाई के कारण जो है ये सुजाक रोग होता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना। चलो, यौन संचारित रोग है, यौन संचारित रोग का उदाहरण क्या है? यौन संचारित रोग का उदाहरण क्या है? टीबी, कैंसर, गोनेरिया या फिर निमोनिया। तो ध्यान रखना, अभी अपन ने देखा था गोनेरिया जो रोग है साथियों यौन संचारित रोग है, यानी कि मूत्र मार्ग के अंदर ये होता है। ठीक है ना, सी वाला इसमें सही होगा। निमोनिया रोगजनक है, निमोनिया रोगजनक है, निमोनिया किसके कारण से होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है, फंगस के कारण होता है, या फिर वायरस के कारण होता है? बताओ, या फिर प्रोटोजोआ के कारण होता है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या फिर विषाणु। तो ध्यान रखना ये किसके कारण से होता है? निमोनिया ध्यान रखना साथ ही जीवाणु के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। चलो, कौन से जीवाणु से मानव प्लूरिसी रोग होता है? प्लूरिसी, बताओ भाई, कौन से जीवाणु से मानव प्लूरिसी रोग होता है? तो ध्यान रखना साथियों, मानव प्लूरिसी जो रोग होता है ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है इस नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण जो है ट्यूबरकुलोसिस से प्लूरिसी रोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि जीवाणु जनित होता है। बीसीजी वैक्सीन किसके प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है? जो बीसीजी का इंजेक्शन होता है साथियों, ये किसकी प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो बीसीजी जो रोग है साथियों ये किसके लिए दिया जाता है? बताओ, देखिए फटाफट से साथ के साथ कमेंट करना। यक्ष्मा के द्वारा, ये यक्ष्मा के लिए जो है ये टीका दिया जाता है। और प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है। चलो, भारत में सर्वाधिक होने वाला टीबी यानी तपेदिक है। भारत में सर्वाधिक होने वाला जो टीबी वो तपेदिक है। यकृत की, रक्त की, अस्थि की या फेफड़ों की? बताओ, जो टीबी होता है ये सर्वाधिक कहाँ पर होता है? फेफड़ों के अंदर होने वाली बीमारी है। जो तंबाकू का अधिक सेवन करते हैं उनके अंदर जो है ये बीमारी ज्यादातर रूप में देखने को आपको मिलेगी। ठीक है। चलो, डॉट्स प्रोग्राम का संबंध किस रोग से है? डॉट्स प्रोग्राम का जो संबंध है साथियों वो किस रोग से है? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों। जो डॉट्स प्रोग्राम का संबंध है, डॉट्स किसके रूप में दिए जाते हैं? एड्स, क्षय रोग, पोलियो या फिर कैंसर। तो डॉट्स ध्यान रख लेना, ये दिए जाते हैं साथियों किसमें? क्षय रोग यानी कि टीबी के अंदर डॉट्स नामक जो है प्रोग्राम चलाया गया था, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलो, देखो, टाइफाइड का कारण क्या है? टाइफाइड
किसका, इसका जो कारण है वो आपको बताना है, ठीक है। एस्चेरिचिया, साल्मोनेला, माइक्रोबैक्टीरियम या फिर जियाडिया। तो ध्यान रखना साथियों, इसका जो मेन कारण होगा साल्मोनेला है, ठीक है ना। किसका कारण है? टाइफाइड का कारण साल्मोनेला। प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रश्न बहुत ही खास है। चलो भाई आगे देखो। टाइफाइड जिसको अपन कहते हैं मियादी बुखार, ये किसके कारण से होता है? टाइफाइड यानी कि मियादी जो बुखार होता है, ये किसके कारण से होता है? विषाणु, जीवाणु, कवक या फिर परजीवी? तो ये जीवाणु के कारण रोग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। रट लेना साथियों इन प्रश्नों को, इनसे बार प्रश्न एग्जाम में नहीं जाएगा, ठीक है। पशु परिचर में तो नहीं जाएगा। देखो, मियादी बुखार की पुष्टि किस टेस्ट के द्वारा होती है? अब देखो, मियादी बुखार की जो पुष्टि है साथियों, वो किस टेस्ट के द्वारा की जाती है? तो मियादी बुखार की जो पुष्टि है साथियों, वो किसके द्वारा की जाती है? कुंभ टेस्ट के द्वारा, विडोल टेस्ट के द्वारा या फिर मनटुक्स टेस्ट के द्वारा या कोस्टल मेरा टेस्ट के द्वारा? तो ध्यान रखना, विडोल टेस्ट किया जाता है, तब जाकर के मियादी बुखार इनकी टाइफाइड की आपको जानकारी मिलती है, ठीक है। देखो, टीका जो मोतीझरा से सुरक्षा प्रदान करता है, वह टीका जो साथियों मोतीझरा से सुरक्षा प्रदान करता है, डीबीटी, टेब, बीसीजी, ओपीवी? तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा टेब। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो भाई, कौन से जीवाणु में मानव में काली खांसी रोग होता है? वो कौन सा जीवाणु होता है जिसके कारण से मनुष्य के अंदर जो है काली खांसी वाला रोग होता है? बताओ। देखिए साथियों, बोर्डीटेला परटूसिस या फिर कैरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई या फिर माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री या फिर नेसेरिया गोनेराई? तो गोनेरियाई तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि साथ इसके कारण से तो सुजाक रोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अ, देखिए, इसके कारण जो होगा बोर्डीटेला परटूसिस के कारण जो है काली खांसी रोग होता है, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न जो है आपको एग्जाम में आने वाले हैं, मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, ठीक है। सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, सभी के सभी साथी जो है वो पूरा सेशन अटेंड करें। कौन सा जीव जो है काला अजार बीमारी का कारण है? कौन सा जीव काला अजार बीमारी का कारण है? बताओ भाई, वो कौन सा जीव है जो काला अजार बीमारी का कारण है? तो वो है साथियों लीजमेनिया, ठीक है। कौन सा है वो? लीजमेनिया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लॉकजो रोग, लॉकजो यानी कि जबड़ा जो इसमें लॉक हो जाता है, वो रोग किसके कारण से होता है? ये जीवाणु जनित रोग है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलो, टिटनेस किस वजह से होता है? टिटनेस की जो बीमारी होती है साथियों, वो किसके कारण से होती है? ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, जीवाणु का क्या नाम है ये आपको बताना है, तो ठीक है ना। जीवाणु जनित रोग है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। ये किसके कारण से होता है? तो टिटनेस साथियों, सॉरी, जीवाणु ने बैक्टीरिया के कारण से होता है, ठीक है ना। बैक्टीरिया याद रखिएगा। टिटनेस किस वजह से होता है? तो बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और इसके लक्षण जो होते हैं ना, इसके जो जीवाणु का नाम है वो होता है साथियों क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी होता है। इसमें तेज बुखार, शरीर में ऐंठन वगैरह आपको नजर आती है, ठीक है। चलो भाई, निम्न में से असंक्रामक रोग कौन सा है? निम्न में से असंक्रामक रोग जो है वो कौन सा है? एड्स, कैंसर, कोरोना या फिर सामान्य जुकाम? तो असंक्रामक रोग की बात करें तो वो कैंसर है, ठीक है। ये संक्रामक से नहीं फैलने वाला रोग है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है साथियों, इसके अंदर जो अपने खुद के सेल्स हैं, खुद की कोशिकाएं हैं, जब अपने शरीर के प्रति अगर वो वर्क करने लग जाए तो फिर उसे कैंसर कहते हैं। यानी कि जो अपने सेल्स हैं वो अपने ही विरुद्ध जो है काम करने लग जाते हैं, तो वहाँ पर कैंसर जो है गांठ बन जाती है, ब्लड कैंसर हो जाता है, सर्वाइकल कैंसर हो जाता है। बहुत सारे जो है कैंसर के प्रकार हैं, बहुत सारी बीमारी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी तो सब संक्रामक रोग हैं। एड्स संक्रामक है, कोरोना संक्रामक, एक से दूसरे आदमी में सामान्य जुकाम है, वो भी संक्रामक है, ठीक है। चलो, फेटिंग क्या है? फेटिंग आपको बताना है, फ्लू का संकेत है, चेतना की संक्षिप्त हानि है, यह डर की प्रतिक्रिया है या फिर यह अप्रत्याशित पतन है? तो ध्यान रखना, चेतना की जो संक्षिप्त हानि उसको अपन कहते हैं फेटिंग। चेतना की संक्षिप्त हानि को ही अपन कहते हैं साथियों फेटिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि एड्स किसके कारण होता है? एड्स जो है साथियों किसके कारण से होता है? ये आपको फटाफट से बताना है कमेंट करके कि एड्स जो है वो किसके कारण से होता है। विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु या फिर कवक? तो एड्स होता है विषाणु के कारण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि एड्स नामक बीमारी किससे होती है? तो एड्स जो बीमारी होती है वो किसके कारण से होती है, यानी कि एड्स होता है क्यों है और ये किससे होती है? रोगी के साथ भोजन करने से बिल्कुल नहीं होती है, पानी के द्वारा नहीं होती है, रोगी के कपड़े इस्तेमाल करने से इससे भी नहीं होती है,
तो ध्यान रखना साथियों, ये होती है संक्रमित खून चढ़ाने से या फिर संक्रमित जो सिरिंज होती है जिसे अपन इंजेक्शन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उससे भी साथियों ये वाली जो बीमारी है वो होने का जो है वो खतरा बना रहता है। ठीक है, चलो, एड्स के उपचार में किस प्रकार की औषधियों का प्रयोग होता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना साथियों, एड्स का जब इलाज किया जाता है तो उसमें डॉक्टर किस प्रकार की औषधियों का प्रयोग जो है वो करता है? एंटीबायोटिक या फिर एंटी रेट्रोवायरल, एंटीबॉडीज या फिर एंटीसेप्टिक। तो इसमें जो है एड्स के अंदर जो दवाई काम में ली जाती है वो कौन सी ली जाती है? तो इसमें ध्यान रखना साथियों, एंटी रेट्रोवायरल जो नामक औषधि है, दवाई है, वो इसमें काम में ली जाती है। उसके कारण से जो है डॉक्टर एड्स का उपचार करने में जो है वो सफल होते हैं। ठीक है, हालांकि अब तक जो है इसका कोई सफल इलाज सामने नहीं आया है, फिर भी कोशिश जारी है, वो कोशिश करते हैं कि इस बीमारी का जो है वो तोड़ निकाल सके। ठीक है, चलो भाई, एलिसा परीक्षण जो है किस का निदान करता है? एलिसा परीक्षण, एलिसा नामक एक परीक्षण है, एक जांच का नाम है। इससे साथियों किसका निदान करते हैं? पोलिया वायरस का, या फिर एड्स के प्रतिरक्षियों का, या फिर यक्ष्मा टीबी के कीटाणुओं का, या फिर कैंसर का। तो एलिसा की अगर मैं बात करूं साथियों, तो एलिसा जो है एड्स के प्रतिरक्षियों का जो है ये निदान करता है। ध्यान रखना, एड्स के प्रतिरक्षियों का एलिसा का परीक्षण होता है, किससे? एड्स का। ठीक है, इतना याद रख लेना। पीसीआर से जांच होती है, पीसीआर से जांच होती है, पीसीआर से किसकी जांच होती है? तो इसमें भी एचआईवी की होती है, ह्यूमेनो एक्वायर्ड एक्वायर्ड ह्यूमेनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो इसका फुल फॉर्म है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, पीसीआर से जांच होती है एचआईवी की। ठीक है, निम्नलिखित विषाणु में से कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है? निम्नलिखित विषाणु में से कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है? राइनो विषाणु, टी4 विषाणु, एमएसजेड विषाणु, या फिर सिमियन विषाणु 40। तो इसका जो मेन कारण होगा साथियों वो होगा आपके राइनो विषाणु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही सही आंसर होगा राइनो विषाणु। ठीक है, चलो, पीलिया जिसकी बीमारी है, पीलिया जिसकी बीमारी है, अग्नाशय, लीवर, आंख या फिर वृक्क। तो जो है साथियों, पीलिया पीलिया नामक जो बीमारी होती है वो किस भाग के अंदर होती है? ये लीवर में होती है। लीवर को अपन यकृत कहते हैं, जिगर भी कहते हैं, तो इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग साथियों मच्छर के काटने से नहीं होता है? वो कौन सा रोग है जो मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो ये तो सभी को पता होगा, मलेरिया होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है। बाकी हेपेटाइटिस जो है वो मच्छर के काटने से नहीं होता है। ठीक है, इतना याद रख लेना। बाकी आगे का प्रश्न देखो भाई, निम्न में से किस बीमारी का टीका बूंद के रूप में मुंह में पिलाया जाता है? किस बीमारी का टीका साथियों बूंद के रूप में मुंह में पिलाया जाता है? टाइफाइड, टेटनस, पोलियो, टीबी। तो पोलियो का जो है टीका साथियों मुंह के द्वारा बूंद बूंद के 2 बूंद आपको पिलाई जाती हैं, उससे पोलियो की जो बीमारी है वो ठीक हो जाती है। ठीक है, पोलियो साथियों, पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त का संचय हो जाता है। पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त का संचय हो जाता है। ग्लोबुलिन में, हीमोग्लोबिन में, या फिर बिलिरुबिन में, या फिर एल्यूमिन में। तो इसका ध्यान रखना, पीलिया जब भी आपको पूछा जाए तो ध्यान रखना बिलिरुबिन, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज अपन बात करें हैं साथियों कुल 30 प्रश्नों के बारे में। ठीक है, इसकी अगर पीडीएफ आप कहाँ से लोगे, देखिएगा, इसकी पीडीएफ एक तो आपको मिलेगी मोबाइल ऐप के अंदर। ऐप का नाम है आपके सामने कुमावत जीएस, जो अपने सेम चैनल का नाम है, वही आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है। लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्ले स्टोर में भी सॉरी, टेलीग्राम पर भी दे रखा है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर में मिलेगी। ठीक है, टेलीग्राम टेलीग्राम पर में मिल जाएगी, सेम नाम है। ठीक है, इतना याद रखना है। और जल्द ही आपके लिए जो है इसकी टेस्ट सीरीज में मैं उपलब्ध करवाने वाला हूं, तो सभी साथी जैसे ही लॉन्च हो ज्वाइन कर लेना। ऐप को सभी साथी डाउनलोड करके रखें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को मेरी तरफ से शुभकामना है। राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। ठीक है।